हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी गैलरी को कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हो। मतलब कि जब भी आप अपनी गैलरी को देखते होगे तो उसमें बहुत सारी डिफरेंट फ़ोटोज़ होती होंगी। कोई आपकी सेल्फीज़, कोई आपके फेवरेट फ़ोटोज़, कोई इमोशनल या मोटिवेशनल थॉट्स और भी बहुत सारे। तो हम लोग इसको कस्टमाइज़ करने के लिए बहुत बार सोचते हैं कि हम इसको कैसे करें, कैसे इनके अलग एल्बम्स बनाएं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हेयर आई हैव माई फ़ोन। ये वही फ़ोन है जिसकी मैंने अनबॉक्सिंग भी की थी, तो आप जाके वो देख लीजिए। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो अब मैं आ गई अपनी गैलरी में रिसेंट्स में। सो मेरे पास अब कुछ बॉलीवुड एक्ट्रेस के और एक्ट्रेसेस के पिक्चर्स हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने ग्रुप्स बना रखे हैं क्लोथ्स, ज्वेलरी, मोटिवेशनल थॉट्स के लिए। तो ऐसे ही मैं आपको एक और एल्बम बना के दिखाना चाहूँगी। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन सारी पिक्चर्स को सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको एक बार चेक करना है तो आप मेरे साइड बाय साइड ही करते भी रहें। तो सेलेक्ट करने के बाद आपके पास नीचे ऑप्शन आएगा ऐड टू एल्बम। यहाँ आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि आपको कैमरा में करना है स्क्रीनशॉट, कौन से ग्रुप में आपको उसको ऐड करना है। आपको नया बनाना है तो आप जाके बस क्रिएट ए न्यू एल्बम में कर दीजिए। सो मेरा ऑप्शन गलत हो गया था, इसलिए मैंने अभी कैंसिल कर दिया। सो यहाँ पे हम जाएंगे ऐड टू एल्बम। यहाँ पे क्रिएट एन एल्बम। यहाँ पे आप जो नेम देना चाहें, आपके फेवरेट हीरोज़, एक्ट्रेसेस, आप जो लिखना चाहें आप लिखिए। सो मैं अभी एक स्माइली लिख रही हूँ एंड इमोजी। और यहाँ पे आपको कॉपी करना है। अगर आप मूव कर देंगे तो आप वो ट्रांसफर तो कर देंगे, पर वो दो जगह फ़ोटो होगी। अगर आप रिसेंट्स में जाके करेंगे और डिलीट कर देंगे तो वो दोनों जगह से डिलीट हो जाएगी। पर अगर हम उसको कॉपी करते हैं तो कॉपी से वो दोनों जगह अलग अलग हो जाती है। सो अगर आप वहाँ पर दो जगह आ जाएगी तो आप पहली वाली जगह पे डिलीट कर दोगे तो वहाँ रहेगी। अब मैंने इसको करके दिखाया तो आप प्रैक्टिकली समझिए। मैंने कॉपी किया, इधर आया और मैंने अब इन फ़ोटोज़ को डिलीट कर दूँगी। अब आप देखेंगे कि मैंने इस फ़ोटो को लेके डिलीट कर दिया। अब कॉपी का फ़ायदा क्या है, अब मैंने जो इमोजी एक नया एल्बम बनाया था उसमें सारी फ़ोटोज़ हैं। बट अगर मैं इसको कॉपी की जगह मूव करती हूँ, सपोज मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया क्योंकि वो मैं डिलीट कर चुकी। अब मैं इसको अगर मूव करूँगी और इसमें डाल दिया मैंने, अब मैंने मूव कर दिया इसको। सो अब आप ग्रुप में देखोगे तो ये दो आ गई क्योंकि एक स्क्रीनशॉट है। अब अगर मैं यहाँ से इस फ़ोटो को रिसेंट से डिलीट कर दूँगी सो यहाँ पे अगर आएंगे आप तो वो यहाँ से भी हट जाएगी। इसलिए आपको कॉपी करना है, वरना अगर मूव करेंगे तो वो दोनों जगह से डिलीट होगी। और वहाँ अगर आप सिर्फ कॉपी करते हो तो वो दोनों जगह आ जाएगी, तो आप एक जगह से डिलीट कर दो। अभी मेरे स्कूल प्रोजेक्ट्स थे, मैंने इसको जाके अपना MS Teams की जो मेरी फाइल है उसमें जाके मैंने डाल दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसे सेव हो गई होंगी। अब मैं नीचे जाऊँगी, MS Teams पे क्लिक किया, सो अब वो सारी फ़ोटोज़ आ गई। तो अब मैं यहाँ से अगर इनको डिलीट भी कर दूँगी बेफिक्र होके, सो वो वहाँ पे सेव रहेंगी। सो इसलिए आपको इस पर कॉपी पे क्लिक करना है। So that's all for our today's video. Thanks for watching my video till end. और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, थम्स अप दें, इस वीडियो को शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ पे बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें। So thanks for watching.